तो आज हम एक काफी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल में चुनावी प्रक्रियाओं पर, खासकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर कुछ बड़े आरोप लगाए हैं। इसे उन्होंने वोट चोरी तक कहा है। हमारे पास उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश है और इस पर जो विश्लेषण हुआ है वो भी है। मकसद है कि इन दावों को, जो सबूत दिए गए हैं और जो जवाब आए हैं, उनको जरा ठीक से समझा जाए। तो चलिए देखते हैं ये सब है क्या। शुरुआत करते हैं उनके मुख्य आरोप से। उनका कहना है कि ये वोट चोरी लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये शक खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों के बाद उठा, जो शायद उनकी उम्मीद जैसे नहीं थे। हाँ, और इसमें जो एक बुनियादी मुद्दा उठाया गया है वो है चुनाव आयोग से मशीन रीडेबल मतलब कंप्यूटर से पढ़ी जा सकने वाली वोटर लिस्ट मिलने में दिक्कत। उनका कहना है कि हार्ड कॉपी मिलती है जिसका विश्लेषण करना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, जैसे पुराने अखबारों में कोई चीज ढूंढना। हाँ बिल्कुल। वैसे ढूंढना बनाम कंप्यूटर पे कंट्रोल F करके ढूंढना, कितना फर्क है? उनका इशारा शायद यही है कि डेटा जानबूझकर ऐसा दिया जा रहा है जिसे जांचना मुश्किल हो। और उन्होंने एक खास उदाहरण भी दिया ना, कर्नाटक का महादेवपुरा विधानसभा सीट का। हाँ, बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा की ये सीट। इसे ही क्यों चुना गया? उनका दावा है कि यहाँ कांग्रेस की हार मतलब बिल्कुल उम्मीद से परे थी और बीजेपी की जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा था, करीब 1,14,000 वोट। तो इसे जांच के लिए चुना गया, ये सोचकर कि शायद यहीं कुछ गड़बड़ हुई होगी। अच्छा, तो वहाँ किस तरह की गड़बड़ियों का दावा है? क्या कुछ खास बातें बताई? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीब 1,00,000 वोटों में गड़बड़ी के 5 मुख्य तरीके बताए गए। पहला तो डुप्लीकेट वोटर्स। डुप्लीकेट मतलब एक ही आदमी का नाम कई जगह। हाँ बिल्कुल, करीब 12,000 ऐसे मामले बताए उन्होंने। दूसरा, फर्जी या अमान्य पते। फर्जी पते मतलब या तो वो पढ़ते थे ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0 जैसे अजीब पते थे, ऐसे करीब 40,000। तीसरा था एक ही पते पर ढेर सारे वोटर, करीब 10,000 मामले ऐसे जहां एक छोटे से पते पर 50, 60, 80 तक वोटर दर्ज थे। अरे, ये कैसे मुमकिन है? वही तो सवाल है। चौथा था अमान्य या धुंधली तस्वीरें, करीब 4,000, जहां या तो फोटो थी ही नहीं या इतनी छोटी के पहचानना मुश्किल। और पांचवां, फॉर्म 6 का कथित दुरुपयोग, करीब 33,000 मामले। फॉर्म 6 ये तो नए वोटर्स के लिए होता है ना? हाँ बिल्कुल, पर आरोप है कि इसका गलत इस्तेमाल हुआ। एक उदाहरण दिया कि 70 साल की महिला का नाम भी 2 बार नए वोटर की तरह जोड़ा गया और शायद 2 बार वोट भी डाला। और ये भी कहा गया कि इस लिस्ट में 18 से 25 साल की युवा वोटर कम थे, जो अजीब है। ये तो काफी पॉइंट्स है। इसके अलावा वोटिंग के दिन टर्नआउट में अचानक बढ़ोतरी और सीसीटीवी फुटेज का भी कुछ जिक्र था। हाँ, वो भी एक मुद्दा उठाया गया। जैसे महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक मान लीजिए 58% वोटिंग हुई और फाइनल आंकड़ा 66% आया। तो ये जो आखिर के घंटों में उछाल आया, इस पर सवाल था कि ये कैसे हुआ। और सीसीटीवी फुटेज? जब स्पष्टीकरण के लिए फुटेज मांगी गई तो आरोप है कि चुनाव आयोग ने पहले मना किया, फिर कहा कि फुटेज डिलीट हो गई या नष्ट हो गई। ओह, ये तो पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। जाहिर है इन सब आरोपों पर बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से भी कुछ कहा गया होगा। हाँ बिल्कुल, प्रतिक्रियाएं आई हैं। बीजेपी की तरफ से जैसे अमित मालवीय, संबित पात्रा, इन्होंने कई सवाल उठाए। पहला तो ये कि कर्नाटक में सरकार तो कांग्रेस की है, वोटर लिस्ट बनाने में राज्य की मशीनरी भी लगती है, तो फिर गड़बड़ी का आरोप सिर्फ विपक्ष पर क्यों, उन पर क्यों नहीं? ये भी एक पॉइंट है। दूसरा, क्या कोई सबूत है कि इन कथित गड़बड़ियों का फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिला? तीसरा, पार्टियों को ये लिस्ट तो पहले ही मिल जाती है ड्राफ्ट के तौर पर, तब आपत्ति क्यों नहीं उठाई? सही बात है, ये सवाल तो बनता है। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि महादेवपुरा तो वैसे भी ऐतिहासिक रूप से बीजेपी का गढ़ रहा है और महाराष्ट्र में 5 साल में नए वोटरों का जुड़ना तो सामान्य बात है। उनका कहना है कि ये सब हार की हताशा में लगाए गए आरोप हैं। और चुनाव आयोग, उनका क्या कहना है इस सब पर? चुनाव आयोग ने तो इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कहा है कि ये बेबुनियाद और भ्रामक हैं। मशीन रीडेबल लिस्ट ना देने के पीछे डेटा गोपनीयता जैसे कारण बताए गए हैं। हालांकि इस पर भी सवाल हैं। अच्छा। आयोग का कहना है कि वो समय समय पर लिस्ट को साफ करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR करते रहते हैं। ये एक रूटीन प्रक्रिया है। SIR मतलब वो मृतकों के नाम हटाना, पते वेरीफाई करना, ये सब? हाँ वही सब। आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि या तो शपथ पत्र पर आरोप दें या माफी मांगे, जिसे उन्होंने मना कर दिया अपने संसदीय शपथ का हवाला देकर। आयोग का यह भी कहना है कि उन्होंने पहले भी जानकारी मांगी थी, पर कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने के आरोपों को भी उन्होंने नकारा है। तो मतलब मामला काफी उलझा हुआ है। एक तरफ वोटर लिस्ट में धांधली के गंभीर आरोप है,
कुछ उदाहरण और आंकड़ों के साथ। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ इन सबूतों पर, इनके विश्लेषण के तरीके पर, इनकी टाइमिंग पर और मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इन आरोपों का पुरजोर खंडन है जिसमें प्रक्रियाओं का, ऐतिहासिक वोटिंग पैटर्न का हवाला दिया जा रहा है। सही। तो ये एक पक्ष बनाम दूसरे पक्ष की स्थिति बन गई है। बिल्कुल। और इन सब के बीच जो सबसे अहम मुद्दा है वो है चुनावी प्रक्रिया की साख का, लोगों के भरोसे का, पारदर्शिता का। इस तरह के विवाद, चाहे नतीजा कुछ भी निकले, इन पर सवाल जरूर खड़े करते हैं। हाँ, ये बात तो है, चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा बना रहना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, अगर डिजिटल तकनीकें वोटर लिस्ट का इतना गहरा विश्लेषण मुमकिन बना रही हैं, भले ही इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, तो भविष्य में चुनावी जांच और जो राजनीतिक बहसें होती हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? सही बात। चाहे ये खास दावे सही हों या गलत, ये तकनीकें विश्लेषण का एक नया दरवाजा तो खोल ही रही हैं। इसका असर तो आगे दिखेगा।